लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच जंग को 38 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जंग खत्म होने की कोई संभावना, कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इजराइल के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि तमाम मिडिल ईस्ट के देश इजराइल पर दबाव बना रहे हैं युद्ध पर विराम लगाने के लिए। और इसी के साथ कई देश जो हैं वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल पर हमले भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था कि हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमला किया, लेबनान ने भी किया, इसी के साथ यमन का भी हमला हमने इजराइल पर देखा था। इसी बीच खबर आ रही है कि हिजबुल्ला ने इजराइल पर सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें हिजबुल्ला के हमलों से इजराइल पूरी तरह से दहल उठा है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ने 20 सैनिकों को मार गिराया है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला के हमलों में इजराइल के 20 सैनिक मारे गए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा घातक दिन था जब से संघर्ष शुरू हुआ है। कई तस्वीरें इसके सामने आ रही हैं, इजराइल में किस तरह से हिजबुल्ला के हमलों ने तहस नहस कर दिया है, हिजबुल्ला के हमलों ने इजराइल में किस तरह से तबाही मचाई है, इजरायली सैनिकों का कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर आईडीएफ क्या कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है, ये सभी चीजें आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले जैक्सन हिंकल का ये ट्वीट देख रहे हैं। जैक्सन हिंकल ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है, जो वीडियो आप आगे आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हिजबुल्ला के जो हमले हैं वो किस तरह से इजराइल को दहला रहे हैं और किस तरह से हिजबुल्ला के हमलों ने इजराइल में आतंक मचा दिया है। यहां लिखा है इन्होंने कि हिजबुल्ला ने आज 20 इजरायली सैनिकों को मार डाला, जिससे ये संघर्ष शुरू होने के बाद से सबसे घातक दिन बन गया है। यानी कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, 7 अक्टूबर से जब से ये संघर्ष शुरू हुआ और उसके बाद लेबनान से हिजबुल्ला की ओर से मिसाइलें दागी जाने लगी इजराइल की ओर, तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा हमला हिजबुल्ला का कहा जा रहा है इजराइल पर। अब तक का सबसे घातक दिन इजराइल के लिए माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 20 सैनिक के मारे जाने की बात कही जा रही है। सबसे पहला वीडियो यहाँ पर जो जैक्सन हिंकल शेयर करते हैं ट्विटर पर, वीडियो का पहला हिस्सा देखिए, जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से धमाका होता है और उसके बाद पूरी जमीन हिल जाती है। देखिए तस्वीरें। तो यहाँ पर वीडियो का पहला हिस्सा आपने देखा है। अब वीडियो का दूसरा हिस्सा भी देखिए, जिसमें एक बड़ा धमाका होता है यहाँ पर आपको दिखाई देगा और बाकायदा किस तरह से इन वीडियोस को रिकॉर्ड भी किया गया है, ताकि इजराइल जो है वो गाजा पर बमबारी करना रोके और इजराइल इन सब चीजों से सबक ले। जो वीडियो का दूसरा हिस्सा है वो भी आप देखिए, किस तरह से हिजबुल्ला के हमलों ने इजराइल को जो है वो दहला दिया है और इजराइल में किस तरह अफरी तफरी मची हुई है, चारों तरफ आग भी लगी है। इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए। यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपने देखी हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वॉर मॉनिटर का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर वॉर मॉनिटर ने एक वीडियो शेयर किया है, एक वीडियो जारी किया है, वो वीडियो भी आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इजरायली कब्जे वाली सेना के प्रवक्ता लेबनान से डेविव बस्ती की ओर एक एंटी टैंक मिसाइल दागे जाने के परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत हो गए हैं। तो ये खुद इजरायली कब्जे वाली सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि लेबनान से डेविव बस्ती की ओर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी गई और उसके बाद ये सब जो है वो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि जहां भी कैमरा घूमता है वहां पर आपको आग लगी हुई दिखाई देगी, गाड़ियों में आग लगी है। इन तस्वीरों को, वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्ला के जो हमले हैं, जो हाल ही में हिजबुल्ला ने हमले किए हैं, उन हमलों ने इजराइल का क्या हाल किया है। चारों तरफ आग लगी हुई है और इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है हिजबुल्ला के हमलों से। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें यहाँ पर आपने देखी हैं कि किस तरह से पूरी जो जगह है जहां पर आपकी नजरें जाएंगी, गाड़ियों में आग लग चुकी है। और ये सब कैसे हुआ है, एंटी टैंक मिसाइल जो है वो दागा गया है लेबनान से डेविव बस्ती की ओर और उसी मिसाइल ने ये हाल किया है, उसी मिसाइल ने इजराइल को दहला दिया है। इसी के साथ ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें कहा जा रहा है कि आज लेबनान की सीमा पर
आईडीएफ के 8 सैनिक मारे गए हैं और ये अब तक का सबसे कठिन दिन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल पर जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हुए हैं उसमें वैसे ही इजराइल दहल उठा है। इजराइल के लिए अब तक का सबसे कठिन दिन माना जा रहा है, सबसे घातक दिन माना जा रहा है। और ईरान ऑब्जर्वर ने भी वही कहा है कि लेबनान की सीमा पर जो है वो आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना के 8 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर वाजिद खान ने भी ट्वीट किया है। वाजिद खान ने यहाँ पर जो गाड़ी वाला वीडियो आपने अभी देखा है जिसमें चारों तरफ आग लगी हुई दिखाई दे रही है, उसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यहाँ लिखा है कि लेबनान से दागी गई कॉर्नेट मिसाइलों से एक इजरायली यहूदी सैनिक की मौत हो गई है। और ये कैसे पता है? ये वहां पर पड़ा एक हेलमेट बता रहा है। आप देख भी सकते हैं, स्काई कलर के पेन से उसको मार्क किया गया है। आगे लिखा है कि इस तस्वीर में एक यहूदी सैनिक का हेलमेट देखा जा सकता है। तो इस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक यहूदी हेलमेट आपको दिखाई देगा जमीन पर पड़ा हुआ। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो यहाँ मिसाइलें दागी गई उसमें भी इजरायली सैनिक मारे गए हैं। अलग अलग जगहों पर हमला किया और अलग अलग जगहों पर क्या हाल हुआ इजरायली सैनिकों का और इस मिसाइल से कोई कैसे बच सकता है, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। इसी के साथ न्यूज में जो कुछ है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ है, वो भी आपके सामने रख रही हैं। इंडिया टीवी का आर्टिकल यहाँ पर है जिसमें बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। 7 इजरायली सैनिकों समेत 17 लोग घायल होने की बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ आगे लिखा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के हमलों में रविवार को 7 इजरायली सैनिक और 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। तो यहाँ पर घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि हमने इससे पहले जो ट्वीट पढ़े हैं उसमें साफ साफ बताया जा रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने सैनिक जो है वो इजराइल के मारे गए हैं। आगे इसमें लिखा है कि इजरायली सेना और बचाव सेवाओं ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ है जब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर ईरान समर्थित ग्रुप और इजरायली सेना के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है, जिससे मध्य पूर्व के मौजूदा युद्ध के दूसरे मोर्चे में फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि रविवार को उत्तरी इजराइल के मनारा क्षेत्र में मोर्टार हमले के परिणाम स्वरूप आईडीएफ के 7 सैनिक मामूली रूप से घायल हुए हैं। हालांकि हम दूसरी तरफ ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देखें तो वहां कहा जा रहा है कि 8 सैनिक जो है वो मारे गए हैं। लेबनान के बॉर्डर पर जो सैनिक लड़ रहे थे वहां पर जो हमला हुआ। आगे कहा गया कि इजरायली बचाव सेवाओं ने जगह की पहचान साझा किए बना कहा कि रॉकेट हमलों से 10 आम लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इजराइल की सेना ने कहा कि उन्होंने पिछले 1 घंटे में लेबनान से 15 रॉकेट हमलों की पहचान की है और उनके डिफेंस सिस्टम ने उनमें से 4 को नष्ट कर दिया है, जबकि बाकी खुले इलाके में गिरे। इस बीच हमास की सैन्य शाखा ने उत्तरी हाइफा और दक्षिणी लेबनान से इजरायली सीमावर्ती कस्बों नौरा और श्लोमी पर हमले की जिम्मेदारी ली, यानी अल-कसम ब्रिगेड ने भी उन पर हमला किया। इजराइल ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल के पास अपने सैनिक और हमास के लड़ाकों के बीच क्षेत्र में शनिवार को पूरी रात और रविवार सुबह बड़े पैमाने पर हमले किए और गोले भी बरसाए। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अपील को शनिवार को खारिज भी कर दिया है और वो साफ कह रहे हैं कि जब तक हमारे बंधक नहीं मिलेंगे हम सीजफायर नहीं करेंगे। और हमास के नाम पे लगातार वो गाजा में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और लगातार फिलिस्तीनी मुसलमानों पर मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, बम गिरा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ इजराइल गाजा पर मासूमों पर बमबारी कर रहा है, वहीं इजराइल की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही, क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार उन पर आंखें गड़ाए हुए है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं और इजराइल का जमकर नुकसान भी हो रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजराइल पर हमले करके इजराइल को दहला दिया और कहा जा रहा है कि 20 लोग मारे गए हैं, 8 सैनिक मारे गए हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।